नमस्कार। अथ प्रथम मंडल अष्टत्रिंशस्य सूक्तस्य घौरः कण्वऋषिः मरुतो देवताः। अब 38वें सूक्त का प्रारंभ है। कथ्य नूनम कथ प्रियः पिता पुत्रम न हस्तयोः दधिध्वे वृत्त बहिषः। हे सत्य कथाओं से प्रीति कराने वाले ऋत्विज विद्वान लोगों, जैसे उत्पन्न कराने वाला जनक संतान को हाथों से धारण करता है और जैसे पवन लोगों को धारण कर रहे हैं, वैसे कब प्रसिद्धि से निश्चय करके यज्ञ कर्म को धारण करोगे। कब नूनम कद्धो अर्थम गंतवा दिवो न पृथ्व्याः कब वो गावो न रणयन्ति। हे मनुष्यों, जैसे भूमि के वाष्प और प्रकाश कर्म वाले सूर्य की किरणें पदार्थों को प्राप्त होती हैं, वैसे तुम कहाँ तुम्हारे अर्थ को प्राप्त होते हो। जैसे गौ आदि पशु अपने बछड़ों के प्रति शब्द करते हैं, वैसे तुम्हारी इंद्रियां वायु के समान कहाँ स्थिर होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं। कब वह सुमना नव्यांसी मरुतः कब सुविता कबो विश्वानी सौभगा। हे वायु के समान शीघ्र गमन करने वाले मनुष्यों, तुम लोग विद्वानों का संग करके आप सब लोगों के सब नवीन सुख कहाँ हैं, सब प्रेरणा कराने वाले गुण कहाँ हैं और सब नवीन सौभाग्य कराने वाले कर्म कहाँ हैं, ऐसा पूछो। यद्युयम प्रश्निम मात्रो मतिसः स्यातन स्तोता वो अमृतः स्यात्। जिन वायुओं की माता आकाश है, उनके सदृश मरण धर्म युक्त राजा और प्रजा के पुरुषों, तुम सब पुरुषार्थ युक्त होकर अपने अपने कार्यों में नियुक्त हो, जिससे सबका रक्षक राजा शत्रुओं द्वारा निर्बल न हो सके। मावो मृगो न यवसे जरिता भूत जोशयः पथा यम्यस्य गातुपः। जैसे हिरण युक्ति से निरंतर घास खाकर सुखी होते हैं, वैसे प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्ति के साथ आहार विहार कर यम के मार्ग को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोगकर सुख से शरीर को छोड़ता है। मोशूणः परापरा निरर्तिर दुर्हणावधीत पदिष्ट तृष्णया सह। हे अध्यापकों, आप लोग जो वायु की रोग करने व दुख देने वाली उत्तम, मध्यम व निकृष्ट प्यास और लोभ वाली गति है, उसके साथ हमें कभी न प्राप्त हो ऐसी शिक्षा दें, किंतु जो इन पवनों की सुख देने वाली गति है, वह हम लोगों को नित्य प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करें। सत्यम त्वेषा अमवंतो धर्म चिंता रुद्रियासः मेहम कृण्वन्ति अवाताम। मनुष्यों को उचित है कि जैसे अंतरिक्ष में रहने तथा सत्य गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्टि के हेतु हैं, वे ही युक्ति से सेवन किए हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किए हुए प्रतिकूल होकर दुखदायक होते हैं, वैसे युक्ति से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें। वाश्रेव विद्युनम मिमाति वत्सम न माता शक्ति यदेशाम वृष्टि अर्सर्जिहि। हे मनुष्यों, जैसे गौ अपने बछड़े की इच्छा करती हुई सेवन करती है, वैसे वायुओं के योग से उत्पन्न हुई विद्युत वृष्टि को उत्पन्न करती है और मान्य देने वाली माता संतान को दूध से जैसे सींचती है, वैसे वर्षा को करती है। इस गुण स्वभाव को तुम भी जानो। दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येन उद्वाहेन यत् पृथ्वीं व्युदन्ति। हे विद्वान लोगों, जो पवन जलों को धारण व प्राप्त कराने वाले मेघ से दिन में अंधकार रूप रात्रि के समान अंधकार करते हैं, भूमि को मेघ के जल से आर्द्र करते हैं, आप उनका उपदेश मनुष्यों को किया करें। अथ स्वनान मरुताम विश्वमा सध्य पार्थिवम अरजंत प्रमानुषः। हे मननशील मनुष्यों, तुम जिन पवनों के शब्द के उत्पन्न होने के अनंतर सब पृथ्वी में विद्युत के भयंकर शब्द से स्थान कांपता है और प्राणी मात्र भय को प्राप्त होकर कंपित होते हैं, इसका ज्ञान करो। मरुतो विलु पाणिभिः चित्रा रोध सत्तीर्णु यातेम अखद्रिय यामभिः। निरंतर गमनशील दृढ़ बल स्वरूप पवनों के जो गमन बल और व्यवहार के स्वाभाविक धर्म हैं, जिनसे ये नदियों को चलाने वाले
नाड़ियों में गमन करते हुए रुधिर व रस आदि को शरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं। इस कारण योगी लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से सुख ग्रहण करें। स्थिरा वह संतु नेमयो रथा अश्वास एषाम सुसंस्कृता भीष्वः। हे विद्वानों, तुम्हारे इन पवनों के योग से उत्तम शिल्प विद्या से साधे हुए कला चक्र युक्त रथ आदि यान मार्गों को व्याप्त करने वाले अग्नि आदि एवं घोड़ों के समान दृढ़ बल युक्त हों। अच्छा वदा तना गिरा जराय ब्रह्मण स्पतिम अग्निम मित्रम न दर्शतम। जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वी वेदोपदेशक मित्र को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है, वैसे सब विद्याओं का विस्तार करने वाले वेदवाणी से विमान आदि यानों के रचने की विद्या का विद्वानों को उपदेश करना चाहिए। मिमिहि श्लोकम मास्य पर्जन्ययुस्तत्नः गाये गायत्रम उक्थ्यम। हे विद्वन, तू अपने मुख में वेद की शिक्षा से युक्त वाणी को निर्माण कर और उस वाणी को जैसे मेघ वृष्टि करता है वैसे विस्तार करता हुआ कहने योग्य गायत्री छंद वाले स्तोत्र रूप वैदिक सूक्तों को पढ़ तथा पढ़ा। वंदस्व मारुतम गणम त्वेषम पन्युसम अकीर्णम अस्मे वृद्धा असन इहि। हे विद्वान मनुष्य, जैसे हम लोगों के मध्य में बड़ी विद्या और आयु से युक्त वृद्ध मनुष्य सत्याचरण करने वाले हों, वैसे ही अग्नि आदि प्रकाशवान द्रव्यों से युक्त वायु के इन समूहों की इच्छा करते हुए पुरुषार्थ से प्रयत्न किया करें। यह 38वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 39वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।